दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने वीडियोस देखे कि हमने मलेरिया की स्ट्रेन की, थिक की या फिर थिन की। ठीक है। तो अब उनकी स्लाइड्स को हम माइक्रोस्कोप में भी देखना जरूरी है। तो उनकी स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप में देखने वाले हैं। अभी ये जो स्लाइड लगाई है ना, अभी हम इसको हटा देते हैं कि शुरुआत किस हिसाब से करनी है। ठीक है। तो ये हमने हटा दिया है माइक्रोस्कोप स्लाइड को, और ये बिल्कुल हमने ये नीचे कर दिया। ठीक है। इसको क्या है, इससे हमने क्या कर दिया है, नीचे कर दिया। अब ये क्या होता है, ये सारी चीजें हम बताएंगे कि माइक्रोस्कोप का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम जब बताएंगे आपको, तो ये बताएंगे कि ये ऊपर नीचे करने का क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे हमारे वीडियो में अभी इस टाइम पे कि क्या हम कर रहे हैं। तो हमने माइक्रोस्कोप के लिए हमने ये स्लाइड बनाई थी, देखिए आप ध्यान से। तो ये स्लाइड जो है ये थी थिन वाली, थिक नहीं थी। ठीक है। और इसको हमने क्या किया, स्टैंड किया, आपको बताया वीडियो में भी ये स्लाइड दिख रही है। ठीक है। तो अब हम इसकी क्या है, माइक्रोस्कोपी करने वाले हैं। ये कौन सी स्लाइड है, थिन वाली। ये थिक की है, और ये आप देखिए ये थिक वाली है। इसमें देखिए आप स्टैंड देखिए, ये दिख रही है। तो ये थिक वाली स्लाइड है, ये हमने स्टैंड की है। दोनों स्लाइड्स हमने स्टैंड किए हैं, और दोनों स्लाइड जो है माइक्रोस्कोप में किस प्रकार से दिखती है, दिखती है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्लाइड को लगाते हैं। स्लाइड को सबसे पहले थिन वाली को लगाते हैं, और ये हम स्लाइड को लगा रहे हैं। ये वो अभी जैसे लग रही थी स्लाइड को हमने ऐसे लगा दिया है। ठीक है। और अब हम इसको स्लाइड को इससे ऊपर नीचे करके फोकस करने वाले हैं। कौन से लेंस पर, पहले आप चाहें तो 40x पर कर सकते हैं। ये 40x है। ठीक है। हाँ, एक्स का मतलब होता है कि आपका कितना गुणा जो है वो आपको दिखने वाला है। ठीक है। हाँ। तो ये अब उसके बाद में ये जो हमारा लेंस है इधर वाला, ये दिख जाए तो दिखाओ उसके लिए। नहीं दिख रहा है, इधर से दिखाओ शायद। अभी रुको रुको रुको, आप दिख जाएगा, ये दिख गया। ये ध्यान से ऑयल इमर्शन लिख रहा है इस पर। ठीक है। तो ये ऑयल इमर्शन, ये वाला जो लेंस है ना, इस पे ये जो जिसपे रेड लाइन बनी हुई है। हाँ, ये रेड लाइन बनी है, ये 100x है। क्या है, 100x। ऑयल इमर्शन लेंस कहते हैं। इसमें इसकी स्लाइड देखने के लिए हमको ये ऑयल डालना पड़ता है, तो इस पर हमने ऑयल डाला है। कौन सा वाला, पैराफिन ऑयल। तो इसमें देखिए ये ना, इसमें ध्यान से देखने पर इसमें पैराफिन ऑयल है। ये ड्रॉप ड्रॉप करके हमने इस पर स्लाइड पर ऐसे डाला। चलो एक स्लाइड और है, इस पर मैं डाल के बताता हूँ। ये देखिए हमने स्टेन की है, कौन सी स्लाइड की है, ये थिक वाली स्टेन की है। ठीक है। तो इस पर हम डाल रहे हैं ये पैराफिन ऑयल, स्लाइड के ऊपर डाल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, उल्टी नहीं, सीधी है। उल्टी है। हाँ ठीक है, ठीक है, उल्टी है। तो अब इस पर हम देख रहे हैं, ये लो, ये हमने डाल दिया है। ठीक है। तो ये क्या है, पैराफिन ऑयल हमने इस पर डाल दिया है। अब हम क्या है, ये 100 वाला एक्स है, इसको इस पर सेट करने वाले हैं, और इस पर हम फोकस करने वाले हैं। इससे हम ऊपर नीचे करेंगे। अब ये ऊपर नीचे करने का क्या है, ये क्या चीजें, इन सारी चीजों को जो माइक्रोस्कोप वाला वीडियो है उसमें बताएंगे। बेसिकली थोड़ा सा हम बता देते हैं। स्टेज पर हमने स्लाइड को फिक्स कर लिया है, और को हमने स्टेज पर रख दिया है, और लेंस को इस पर फोकस कर दिया है। कौन सा वाला लेंस, 100x वाला लेंस। ठीक है। अब ये है हमारा कोर्स मैनेजमेंट। ये क्या करेगा, कोर्स एडजस्टमेंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, कोर्स एडजस्टमेंट। कोर्स एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि आप जब थोड़ा सा भी करोगे, इसको थोड़ा सा घुमाओगे, कोर्स एडजस्टमेंट है, ये घूमता है। ये घूमेगा तो स्टेज में घूमेगा, इसको कहते हैं स्टेज। तो इसको थोड़ा सा करोगे तो उसमें स्लाइड बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी। लेकिन इसको कहते हैं हम फाइन एडजस्टमेंट। इसको क्या कहते हैं, फाइन एडजस्ट। इसको अगर पूरा भी घुमा देंगे ना, एक राउंड लगा देंगे, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अगर इसको वापस ऐसे करेंगे, यूं ऐसे रोटेशन देंगे, तो ये थोड़ा सा नीचे जाएगा स्लाइड में। लेकिन इसको अगर हमने कर दिया तो ये पूरा ही पूरा ऊपर चला जाएगा। यानी कोर्स ज्यादा से ज्यादा ऊपर नीचे स्लाइड को करने के लिए कोर्स लेंगे, और उसको साफ देखने के लिए स्लाइड को फोकस करने के लिए अच्छी मैं। जगह पर फोकस करने के लिए हम फाइट एडजस्टमेंट को काम में लेंगे। ठीक है। तो अब हम फोर्स एडजस्टमेंट से स्लाइड को फिक्स कर रहे हैं, फोकस में ला रहे हैं। ठीक है। ये स्लाइड फोकस कब होने वाली है, बेसिकली जब ये ऑयल है ना इस लेंस से जा करके टच हो जाएगा, तब फोकस होने वाली है। चलो गौरव जी, मैं कर रहा हूँ इसको फोकस। ठीक है ना। देखिए गौरव जी, ये ना कोर्स से फिक्स हो गई है स्लाइड। अगर आप दिखा सकते हो, आप लेंस को लेकर के दिखा दो इसमें, कोर्स से किस प्रकार से स्लाइड फिक्स हुई है।
लेंस से अगर दिख जाए, दिखा कुछ, ले जाओ, साफ ले जाओ, साफ हो जाए। हाँ, ये ऐसे फोकस हो गई है, ठीक है। थोड़ा सा इसको फैन से और कर लेते हैं अब, है इसको अब फैन से हम क्या है थोड़ा सा और साफ कर लेते हैं। ये वाला हम घुमाएंगे, इससे ये क्या है थोड़ी सी ज्यादा साफ दिखने लग जाएगी स्लाइड, अभी जो दिख रही है, ठीक है। तो हमने इस स्लाइड को ऐसे घुमाया तो ये क्या है, स्लाइड गायब हो गई। लेकिन अब हमको बैक घुमाना पड़ेगा, जिससे जो जिस जगह पर कोर्स वाले ने क्या किया था, स्लाइड को फिक्स किया था, तो उसी जगह पर पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये रिवर्स कर देना आप। रिवर्स करना है। तो स्लाइड वहीं पहुंच जाएगी उसी जगह पर, ये पहुंच गई हमारी स्लाइड। अब हमने इसको स्लाइड को बिल्कुल अच्छी तरीके से फोकस कर दिया है, और इसमें सारा कुछ एक एक सेल्स जो है वो क्लियर दिखने लगती है। और ये जो स्लाइड है, इसको अब हम देख रहे हैं ये मलेरिया पॉजिटिव है या नहीं। देखा फाइन करने के बाद ये दिखाना कुछ ना कुछ फर्क दिखाना, ये सेल्स देखो अलग अलग दिखने लग गई हैं, देखिए ना। ये आपको फोकसिंग सीखनी पड़ेगी, देखो अलग अलग सेल्स दिखने लग गई, फर्क है ना। ठीक है, हटाओ। कोई फोटो खिंच जाए तो देख लो स्लाइड पर। सर लेंस को लगाओ यार, इसमें लेंस को उसी जगह लगाओ जहाँ एक वो आता है, ये कुट्टा सा आता है, उसको इसको मोबाइल को लगा देते हैं ना, वो बिल्कुल वही फोकस, वीडियो भी बनाते हैं लोग इसकी तो फिर वो अलग चीज मंगानी पड़ेगी अपने को। हाँ वो मंगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इस स्लाइड को अब हम क्या कर रहे हैं, देखो इससे ना ये जो दो दो अगर दिख रहे हैं आपको, तो इनसे इधर साइड में करेंगे तो ये इधर की साइड चले, ऐसे रोटेट करेंगे, और जो इधर करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है। और इससे देखिए ऊपर वाले से ऐसे स्लाइड जाएगी। तो ये हम चीजें स्लाइड को आगे की साइड, पीछे की साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड ऐसे कर सकते हैं। ऊपर नीचे करके हमने पूरा फोकस कर लिया। अब हमारा अगला काम है केवल इनसे ऐसे और ये ऐसे राइट साइड, लेफ्ट साइड, आगे पीछे ऐसे करने का काम है, जिससे हम स्लाइड को पूरी को देखेंगे, घुमा घुमा करके स्लाइड को देखेंगे, और करीब करीब ज़्यादा नहीं तो 100 फोकस के करीब इसको देखेंगे। अगर उन सेल्स में, कौन सी सेल्स में, आरबीसी सेल्स में हमको पैरासाइट मिलता है कि नहीं, कौन सा पैरासाइट, मलेरिया पैरासाइट आरबीसी में पाया जाएगा, क्योंकि ये लीवर में जाता है, आरबीसी को खाता है, डैमेज करता है, उसकी मसल करता है। आरबीसी में जा करके देखेंगे। यहाँ पर हमको सबसे बड़ी मेन फोकस वाली बात जो रखनी है वो इस वजह से रखनी है कि हमको इंटरफेयर में नहीं जाना है किसके, डब्ल्यूबीसी के। ऑलमोस्ट ऑफ दी न्यूट्रोफिल्स जो होती है ना वो इंटरवेन करती है इस मामले में, प्लाज्मोडियम वायरस के मामले में। तो थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा ध्यान रखने का वो मेन मकसद है वो ये है कि हमको आरबीसी देखनी, आरबीसी के अगर अंदर आपको कुछ पिंकिश कलर का, यानी ये जो इयोसनिक कलर है हमारा वो दिखता है, then you have to focus and you have to see what is this, ये आर्टिफैक्ट तो नहीं है, या फिर ये मलेरिया पैरासाइट है, कौन सा वाला मलेरिया पैरासाइट है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडिया में 2 टाइप्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट पाए जाते हैं, कौन कौन से, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। अगर हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम जो है ऑलमोस्ट ऑफ दी वो रिस्की ज्यादा होता है, रिस्की ज्यादा होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को तो एक बार क्या है जैसे छोड़ देते हैं, रह भी जाता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फाल्सिफेरम जो बुखार होता है वो बहुत खतरनाक होता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू सी कि फाल्सिफेरम है या वाइवेक्स है, जल्दी से जल्दी देखना है। और उसकी स्टेजेस कौन कौन सी है, ट्रोपोजोइट स्टेज है या रिंग स्टेज है या फिर केमिट स्टेज है, ये सारी स्टेज को हम देखने वाले हैं, ठीक है। बात समझ में आएंगे। ट्रोपोजोइट जो होता है ना वो थोड़ा सा एक बिंदी और फिर कोमा वाला होता है, या फिर वो पूरे रिंग को बना लेगा। दोनों का कलर जो है वो इस हिसाब से हमको येलो कलर से इस हिसाब से देखना है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव स्लाइड होती है तो मैं बताता हूँ कैसा दिखता है। जिस दिन पॉजिटिव आएगी हम उस दिन इस चीज़ को बताएंगे बाकायदा। अभी हम स्लाइड्स को देखना है जो हमने स्टैंड करी है। धन्यवाद। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हमारे साथ अंत तक वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे ऐसी ही मलेरिया वीडियो। गौरव जी हमारे सीटीओ है, इन्होंने क्या है पूरी वीडियो बनाई है, बाकी सारा काम देखिए। चलिए देखते हैं।